हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज कुमार ओझा है। डे इंजीनियर से वोल्टास बैको की वॉशिंग मशीन है टॉप लोडिंग, जिसमें इवन एरर शो कर रहा है। इवन में हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हम चेक करते हैं। पहले स्टेप हम चेक करेंगे नल से पानी आ रहा है कि नहीं, कहीं पाइप वगैरह बैंड वगैरह है तो नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे फिल्टर वगैरह हमारा कोई ब्लॉक तो नहीं। अगर पानी अगर आ रहा है तो फिर हम फिल्टर चेक करेंगे। फिल्टर हमारा यहाँ पे मशीन के ना पाइप के अंदर, ये इनलेट वॉल के अंदर फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर होता है हमारा, ये नोज प्लास या प्लास से हम निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण मशीन के अंदर पानी जाने में, जैसे ये ब्लॉक है आपका, तो मशीन के अंदर पानी जाने में स्लो अगर वाटर हो जाएगा तो भी हमारा इवन आता है। इस केस में हमें इसको क्लीन करके फिर से इसे लगा देना है। इसके अंदर फिक्स कर देनी है फिल्टर को। फिल्टर को फिक्स करने के बाद भी अगर मशीन के अंदर अगर पानी नहीं आ रहा, उस केस में फिर हमें मशीन को खोलना है। जैसे हमने फिल्टर को फिक्स कर दिया इनलेट वॉल का, फिल्टर फिक्स करने के बाद अगर इसके बाद भी अगर पानी अगर इवन का ही एरर नहीं आ रहा और मशीन के अंदर अगर पानी नहीं आ रहा, उस केस में हम पैनल को, पीसीबी जो पैनल है, इसको ओपन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम पीसीबी को पैनल को ओपन कर दिया। ये हमारा इनलेट वॉल है। इनलेट वॉल जो है सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे कोई वायर वगैरह कटिंग तो नहीं है। अगर कटिंग अगर होता है तो भी हमारा इवन आता है, तो इनलेट वॉल का वायर वगैरह हम चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है चूहे वगैरह कटिंग कर देते हैं, तो इस केस में कभी कभी शॉर्ट हो जाती है, या इस केस में भी इवन शो करता है। तो इसलिए हमने चेक कर लिया। इसके बाद भी अगर मान लीजिए इवन आ रहा है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पीसीबी हमारा इनलेट वॉल को सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इनलेट वॉल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को, ये हमारे सबसे पहले क्या करें, मल्टीमीटर को हम वोल्टेज पे सेट करेंगे, एसी पे सेट करने के बाद जैसे अब मैंने मशीन को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे इनलेट वॉल पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम चेक कर दिए, मल्टीमीटर को हमने एसी पे सेट कर रखा है। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखेंगे आप, एक से 93 वोल्ट हमारे पास, मतलब जो है पीसीबी के अंदर जो है सप्लाई, पीसीबी सप्लाई दे रही है इनलेट वॉल को। तो हमारा इनलेट वॉल पे सप्लाई आ रहा। उसके बाद भी अगर इनलेट वॉल नहीं चल रहा तो फिर हम इनलेट वॉल, जैसे हमने चेक कर लिया वोल्टेज आ रहा है हमारा इनलेट वॉल पे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा इनलेट वॉल का जो कॉइल, ये कॉइल होता है, ये कॉइल कहीं ओपन तो नहीं हो गया। तो इसके बाद हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद अब इसके बाद हम पावर को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम इसको हम चेक करेंगे। कैलेमीटर को हम रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे, ऑटो पे सेट करने के बाद हम चेक करेंगे हमारा जो है, जैसे हम रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया हमने। सेट करने के बाद कॉइल को हम चेक करेंगे। जैसे हम इनलेट वॉल को चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग में। कोल्ड टेस्टिंग में जैसे हमने मल्टीमीटर को, आपको पहले भी बता चुका मैं कि हमने रेजिस्टेंस पे सेट किया है और देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बता रहा है कि नहीं बता रहा। अभी कॉइल पे हमने मल्टीमीटर से सेट करके चेक करें। अभी देखिए कुछ भी नहीं बता रहा। तो हमारा जो है कॉइल ये ओपन हो गया, जिस कारण से ये जो है इनलेट वॉल पे सप्लाई आ रहा है, पर ये इनलेट वॉल ऑन नहीं हो रही है। इसके बाद हम दूसरे वाले भी कॉइल को हम चेक करते हैं इनलेट वॉल का। अभी ऑफ करने के बाद यहाँ हम चेक करते हैं। ये देखेंगे मल्टीमीटर पे आपका शो कर रहा है 4.49 शो कर रहा है किलो ओम। तो ये हमारा इनलेट वॉल की, ये वाले जो कॉइल है हमारा, ये इनलेट वॉल का ये ओके है। ये वाला कॉइल खराब है। इस केस में हमें इनलेट वॉल पूरी चेंज करनी पड़ेगी। चलो इनलेट वॉल चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी मशीन ओके हो जाएगी, चालू हो जाएगी। इस केस में आपको इनलेट वॉल चेंज करने के बाद ओके हो। थैंक यू।